अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार के और उसी के मीट का बिरयानी बना के लोगों में दावत दे दे और लोग बड़े शौक से खाते भी हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। ये कौन सा प्रेम था? कौन है ये प्रेमिका जिसने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया? क्या वजह थी कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी को घर बुला के और उसको मौत के घाट उतार के और उसके मीट की बिरयानी बना के शामी कबाब बना के लोगों में बांटती है, लोगों को खिलाती है और लोग खुशी होकर खाते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं? क्या है माजरा? कैसी कहानी है ये? क्या है ये? और ये एक सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद लगता है कि ये काश ये सच ना हो, लेकिन ये सच है। जी हाँ, मैं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज सच तक। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये यूनाइटेड अमीरात शहर का एक जगह लगता है अलैन, जो कि ओमान के पास है। यहाँ की ये घटना है, सच्ची घटना है, जो कि यहाँ लगभग 20 से 25 मजदूर काम कर रहे होते हैं और ये 20 से 25 मजदूर पाकिस्तान के होते हैं। और इन सबको एक दिन उनके बगल के ही एक लेडी आती है और ऑफर देती है कि आप लोगों को मेरे घर दोपहर का खाना खाना है। मजदूर बेचारे सुन के खुश हो जाते हैं कि आज हमें दावत मिला है और आज हम लोग खूब खाएंगे। और मजदूर जाते भी हैं। जाने के बाद वो खाते हैं और खूब खुशी मनाते हैं कि आज तक हमने ऐसा खाना नहीं खाया है। आपने जो बनाया है इसका जवाब नहीं। इतना टेस्टी खाना आज तक हमने कभी नहीं खाया। और इसी बात पे महिला ये भी कहती है कि घबराओ नहीं, एक नहीं, आपको लगातार 3-4 दिन मेरे यहाँ खाना खाना है और वो सारे खाने का व्यवस्था मैं करूंगी। आप लोगों की कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ मजदूर हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग खूब खुश रहें और अच्छे से अपने जीवन को यहाँ बिताएं और अपने परिवार के साथ अच्छी तरीके से रहें। ये सारी बातें सुन के ये लोग महिला की बातों में लुभा जाते हैं और जब महिला बुलाती है दावत पे, चारों लोग 20 से 25 लोग चले आते हैं और खूब मस्ती से खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये एक ऐसी बात सामने आती है जिससे सारा खेल ही बदल जाता है। और होता क्या है कि इसी शहर में रहने वाली जरीन खान, जो कि अपने प्रेमी के साथ रह रही होती है, और जरीन खान का प्रेमी और इन दोनों के बीच में लिव इन रिलेशनशिप वाला रिश्ता होता है और दोनों काफी खुश रहते हैं। लेकिन अचानक यूसुफ खान गायब हो जाता है। यूसुफ खान जरीन खान का जो प्रेमी होता है, ये अचानक एक दिन गायब हो जाता है और इसके गायब होने के बाद इसे काफी ढूंढा जाता है। जब ये नहीं मिलता है तो यूसुफ खान के परिवार वाले पुलिस में भी जाते हैं। पुलिस में जाके कंप्लेंट भी लिखाते हैं, लेकिन वहां पुलिस गंभीरता से इस बात को नहीं लेती। कहती है कहीं गया होगा, आ जाएगा। लेकिन जब महीना 2 महीना बीत जाता है और जब यूसुफ अपने घर वापस नहीं आता है तो घर वाले काफी परेशान होते हैं। उसका छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए निकलता है और काफी देर ढूंढता है। जहां जहां उसे पता चलता है वहां वहां जाके पता करता है कि आखिर मेरा भाई गया तो गया कहाँ। लेकिन काफी मशक्कत के बाद इसे एक ही नाम सामने सुनने को मिलता है, जिसमें नाम आता है जरीन खान का। जरीन खान के नाम से ये जब वाकिफ होता है तो पता चलता है कि जरीन खान इसके भाई की प्रेमिका है और उसी के साथ वो रहता था और दोनों काफी खुश भी थे, शादी करने वाले थे। जब ये बात इसे पता चलता है, काफी लोगों से जब ये पता चलता है कि जरीन खान से तुम जाके पता करो, शायद वहां से कुछ पता चले, तो ये सीधा जरीन खान के पास पहुंचता है। जरीन खान के जाने के बाद जब अपने भाई का जिक्र करता है तो जरीन खान एकदम से इनकार कर देती है। कहती है कि वो तो आज 3-4 महीने से मेरे पास आया ही नहीं, और जब अगर तुम्हें मिले तो तुम उससे कहना कि मैं उसे बहुत याद कर रही थी। आखिर वो है कहाँ, उसका मोबाइल भी बंद है, मेरे से बात भी नहीं हो पा रही है, पता नहीं कहाँ चला गया है। इसी बात पे इन दोनों के बीच में बात हो ही रही थी, तब तक दोपहर का वक्त हो चला था। जरीन खान अपनी अच्छाई दिखाने के लिए यूसुफ के छोटे भाई को कहती है कि लेट भी हो गया है और वक्त दोपहर का हो चला है, जो खाने का वक्त है। एक काम करो, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर से कुछ खा के जाना, क्योंकि सुबह से तुम भूखे होंगे और इस वजह से मैं नहीं चाह रही कि तुम भूखे रहो, और वैसे भी तुम मेरे रिश्ते में लगते हो। यूसुफ खान का भाई बातों में इसके आ जाता है और इसके साथ इसके घर चला आता है। जरीन खान अपने घर लेके आती है और बैठ के उसको खाना बनाने लगती है। और खाना बनाने लगती है, ये यूसुफ का छोटा भाई बैठ के इनसे बात कर रहा होता है। बातों बातों में ये धीरे धीरे बातें करते करते रसोई की तरफ पहुंच जाता है, जहां पे जरीन खान खाना बना रही होती है।
वहां जाने के बाद उसे जरूरत से ज्यादा बड़ा मिक्सी ग्राइंडर दिखाई देता है। मिक्सी ग्राइंडर देखने के बाद इसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा मिक्सी ग्राइंडर किस वजह से यहाँ रखा हुआ है, और इसी बात पे वो पूछ भी देता है कि ये जो आपके पास मिक्सी ग्राइंडर तो बहुत बड़ा है, ये तो लगभग घर में यूज होता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आपने क्यों रखा है? वो कहती है कि मैं बस ऐसे ही खाना बनाने के लिए लेके आती हूँ, एक बार में अपना सब कुछ इसमें तैयार कर लेती हूँ, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। तब तक उसकी नज़र वहाँ रखे कुकर पे भी जाती है, और प्रेशर कुकर को देखने के बाद ये फिर भी समझ में इसके नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा मिक्सी ग्राइंडर घर में क्यों कोई लाएगा। वो कहती है कि मैं बार-बार दावत वगैरह देते रहती हूँ, ज़्यादा लोगों का खाना बनाना रहता है, इस वजह से मैंने ये मँगवाया है बाज़ार से। और इसी बात पे उसके अंदर मिक्सी ग्राइंडर के अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं, वो लगता है यूसुफ खान का छोटा भाई उसको देखने, और देखते-देखते उँगली करने लगता है उसमें। उँगली करते-करते उसको घुमाने-वुमाने लगता है। घुमाते-घुमाते उस मिक्सी ग्राइंडर के ब्लेड के नीचे से उसे एक टुकड़ा मिलता है, जो कि किसी हड्डी जैसा टुकड़ा होता है। उसे उठाने के बाद वो जरीन खान से पूछ लेता है कि ये कैसा इसमें टुकड़ा फँसा हुआ है? लगता है कोई हड्डी वगैरह है। वो कहती है नहीं, नहीं कुछ ऐसा ही होगा, मांस का कोई टुकड़ा होगा, मैं कबाब वगैरह बनाती रहती हूँ इसलिए। वो कहता है नहीं, वो देखने लगता है उसे उठा के। जब हाथ में उठाता है तो वो हड्डी-नुमा चीज़ दाँत जैसा दिखने लगता है उसको, और जब इस दाँत के बारे में पूछने लगता है जैसे कि ये किसी इंसान का दाँत है, तो ज़रीन खान शॉक्ड हो जाती है, और वो कहती है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और बात को छिपाने के लिए वो कहती है फेंको तुम, वो कुछ ऐसे ही आ गया होगा। ये जो तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात है नहीं। लेकिन जब ये बार-बार इस बारे में पूछने लगता है, तो ज़रीन खान इससे हाथापाई पे भी आ जाती है कि तुम मुझे दो ये, और तुम छोड़ो, चलो बैठ के खाना खाओ। लेकिन यूसुफ के छोटे भाई के दिमाग में कुछ चलने लगता है कि आखिर ये महिला मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है, और इतना उतावला क्यों हो रही है कि मैं ये हड्डी का टुकड़ा इसे दे दूँ। जब इसे थोड़ा-सा शक होता है, ये सीधा भागे-भागे पुलिस के पास पहुँचता है, और पुलिस के पास जाने के बाद ये जो टुकड़ा हड्डी का मिला हुआ था, पुलिस के सामने सौंपता है कि मैं गया था ज़रीन खान के घर, उसके घर से मुझे ये मिला है, ज़रा इसे चेक कीजिए सर ये क्या है? पुलिस जब इस पे गंभीरता से जाँच करवाती है तो पता चलता है कि ये किसी इंसान के दाँत का टुकड़ा है, इंसान का ही दाँत है। और इंसान के दाँत से अब इस बात पे जब शक पुलिस को ज़्यादा होती है, तब यूसुफ खान के डीएनए से इस दाँत के डीएनए को जब मैच किया जाता है, तो पता चलता है कि ये तो यूसुफ खान का ही दाँत है। और इसमें जब तक कुछ समझ में आता जरीन खान को, तब तक पुलिस इसके पास पहुंच जाती है, और पुलिस जब इसके घर जाती है, इससे पूछताछ करती है, तो ये पहले मना करती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं था, ये जो है वो मुझे नहीं पता कैसे मेरे यहाँ आया हुआ है। बहुत नानुकुर करने के बाद जब पुलिस अपना अपना हथकंडा अपनाती है, तब जरीन खान तोते की तरह बोलना शुरू करती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और 7 साल पहले यूसुफ मुझे मिला था, क्योंकि मैं कुकिंग करती थी, और कुकिंग करते वक़्त यूसुफ भी वही काम करता था, और हम दोनों के बीच में अफ़ेयर हुआ, हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले यूसुफ का चक्कर किसी और के साथ हो गया। मैंने उसको मना भी किया कि देखो यूसुफ, मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए बनी हूँ और तुम मेरे लिए बने हो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ठीक नहीं होगा। यूसुफ किसी तरीके से मुझे वर्गला के और उस महिला से मिलने चला जाता था। मैं काफ़ी बार उसे समझाने की कोशिश की, जब नहीं समझा, तब मैंने उसे अपने घर पे बुलाया और खाने का इंतज़ाम किया। खाने में न जाने कितने व्यंजन बनाए मैंने, जो कि नॉन-वेज में ही थे। नॉन-वेज व्यंजन बनाए, मैंने उसे खिलाया, और खिलाने के बाद खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया मैंने। जब वो सो गया, तो उसका गला दबा के मैंने उसे मार दिया, और मारने के बाद उसके जो टुकड़े थे, 4 टुकड़े किए मैंने उसके शरीर के, क्योंकि यूसुफ लगभग 70 से 75 केजी का था, और इतना बड़ा शरीर लेके वो एक बार अगर फेंकने जाती, तो उसको शायद पुलिस पकड़ लेती और पुलिस में आ जाती। इस वजह से वो जाके मार्केट से अपने गहने वगैरह बेच के, मार्केट से प्रेशर कुकर लेके आई, मिक्सी ग्राइंडर लेके आई, चाकू लेके आई, और फ्रिज में 4 भाग करके इसके बॉडी को रखा, और यही 4 भाग एक-एक दिन करके पाकिस्तान से आए हुए मज़दूरों को हर रोज़ दावत दे के खिलाती रही। किसी दिन बिरयानी, तो किसी दिन शामी कबाब, और वो लोग खूब मज़े से खाते रहे और तारीफ़ भी करते रहे। और बचा हुआ जो हड्डी का उसका टुकड़ा था, उन हड्डियों को कुकर में डाल के, प्रेशर कुकर में डाल के उबालती थी, उबाल के मिक्सी के माध्यम से उसका चूरा बनाती थी, और उसे हर रोज़ मार्केट जाने के बहाने निकाल-निकाल के फेंकते रहती थी। और ऐसा ही करके मैंने उसके पूरे बॉडी को ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि इस मिक्सी ग्राइंडर के अंदर उसका दांत फंसा होगा और आज मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। पुलिस ने इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उस महिला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया कि अब कोर्ट का जो फैसला होगा वही इसके साथ होगा। महिला जरीन खान को पुलिस के हत्थे में है, उसे सजा मिल चुकी है और इस बात से हमें ये सीखना है कि अगर हम किसी के साथ कहीं रह रहे हैं और उसके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी धोखा हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी रिश्ते में किसी तरीके की चालाकी ना करें और कभी किसी तरीके से किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें। हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।